जय हिंद। पूरे भारतवर्ष में पिछले 2 साल से किसी भी आर्मी भर्ती को नहीं कराया गया है, खास करके ओपन आर्मी भर्ती को, और इसीलिए पूरे भारतवर्ष के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। साथ ही साथ जिस आर्मी भर्ती को कराया गया है, लेकिन अभी तक उसके रिटन एग्जाम यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को भी नहीं कराया गया है। इसीलिए पूरे भारतवर्ष के बच्चे परेशान हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश के हो, महाराष्ट्र के हो, राजस्थान के हो या किसी भी राज्य के हो। सभी राज्य के बच्चे परेशान हैं और पूरे भारतवर्ष के बच्चे परेशान हैं। इसीलिए वो सभी के सभी बच्चे भर्ती की राह देखते देखते परेशान हो गए हैं, क्योंकि उन बच्चों को कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल रहा है। अगर पूरे भारतवर्ष के बच्चे अपने भर्ती की ताजा स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उन बच्चों को सिर्फ आश्वासन मिलता है कि जैसे ही आपकी भर्ती आएगी आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा और आप लोगों को भारतीय सेना के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको खबर मिल जाएगा। लेकिन कहीं से भी उन बच्चों को कोई भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही है कि उनकी भर्ती को कब कराया जा सकता है या कोई खबर भी आ सकती है। इसी बीच बीकानेर राजस्थान से खबर आई है कि बच्चों ने अपनी भर्ती के लिए शंखनाद कर दिया है और बच्चों ने अपनी भर्ती कराने के लिए एक बहुत ही बड़ी रैली निकाली है। मांगीलाल गोदारा, जो राजकीय डूंगर कॉलेज के पूर्व छात्र संघ है, उनके नेतृत्व में बच्चों ने सोमवार को शंखनाद कर दिया और बच्चों ने सोमवार को जुआ शंखनाद रैली निकाली। रैली डूंगर कॉलेज से रवाना होकर के कलेक्टर परिसर पहुंची और वहां पर रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। और इस शंखनाद रैली में बच्चों के हाथ में तिरंगा था और सभी बच्चे वही शामिल थे जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे। और इस रैली में बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया था। और सबसे बड़ी बात है कि उन बच्चों के सिर्फ और सिर्फ 4 मांगे थी और चारों मांगे ये बिल्कुल ही जायज थी। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि वो 4 मांगे क्या थी और चारों मांगे बिल्कुल ही जायज थी। तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। उन बच्चों की पहली मांग, बीकानेर जिले में जल्द से जल्द सेना भर्ती शुरू की जाए। दूसरी मांग, बीकानेर में सेना भर्ती केंद्र को अस्थायी रूप से स्थापित करना। और तीसरा, कोरोना के कारण विगत वर्षों से सेना भर्ती नहीं हुई है, इसलिए लड़कों की उम्र में 2 वर्ष की राहत दी जाए। और चौथा, आगामी सेना भर्ती में 2 गुना सीट अलॉट किया जाए। तो ये चारों मांगे बहुत ही जायज थी और बच्चों ने इसी 4 मांग को लेकर के जो बीकानेर के कलेक्टर हैं उनको रक्षा मंत्री का नाम ज्ञापन दिया। इस शंखनाद रैली के साथ ही साथ मैं आप लोग को एक और रैली कोट करने की कोशिश करता हूं और आप लोग इसे बड़ी ध्यान से समझिएगा। इस रैली को मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि वहां पर बीजेपी सांसद ने बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि उनको अपनी राजनीति का रोटी सेकना था। जो हम अपने सभी वीडियो में वो बात कहते हैं, वो अपने एक रैली में वही बातें कह रहे हैं। जरा ध्यान से समझिएगा। दरअसल डीडीएमए द्वारा यह कहा गया है कि जिनको भी दिल्ली में छठ मनाना होगा वो अपने अपने घर में मनाएंगे और इसको कोरोना का हवाला देकर के समझाया गया है। इसी के खिलाफ मनोज तिवारी सर, जो कि उत्तर पूर्व दिल्ली से सांसद चुन के आते हैं, और इसी के खिलाफ मनोज तिवारी सर ने दिल्ली में सीएम केजरीवाल सर के आवास के सामने एक रैली निकाली थी और उस रैली में ये कहा था कि राजधानी दिल्ली में स्विमिंग पूल खोलने से कोविड के मामलों में वृद्धि नहीं हुई है, तो छठ पूजा समारोह में कैसे संक्रमण वृद्धि होगी जहां लोग थोड़ी देर के लिए पानी में खड़े होते हैं। तो महोदय, वही बातें हम भी कह रहे हैं कि देश में अगर स्कूल खुल सकते हैं, सब कुछ ओपन है, ट्रेनें खुल चुकी हैं, सब कुछ ओपन है, मार्केट खुले हुए हैं, बाजार खोल रहे हैं, बाकी सब चीजें अपने रूटीन से हो रही है, तो फिर सेना भर्ती को क्यों नहीं कराया जा रहा है? महोदय, हमारी सेना भर्ती को भी जल्द से जल्द कराइए। अगर आप सेना भर्ती नहीं कराएंगे तो कम से कम कोई सोचना तो दीजिए कि किस वजह से हमारी सेना भर्ती पर रोक लगी हुई है। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हमें नहीं पता लग रहा है कि आप किस वजह से सेना भर्ती पर रोक लगाए हुए हैं। कम से कम कोई सोचना तो दीजिए। कोई भी सूचना नहीं मिल रही है। किसी भी अगर सेना दफ्तर से संपर्क करने की कोशिश किया जा रहा है या किसी भी सेना अधिकारी से बात करने की कोशिश की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ यही जवाब मिलता है कि जैसे ही सेना भर्ती की खबर मिलेगी हम आप लोग को सूचित कर देंगे। सूचित करने से काम नहीं चलेगा, बहुत देर हो चुका है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने भर्ती की राह देखते देखते उम्र सीमा की पड़ाव को भी पार कर चुके हैं। तो महोदय, भर्ती को कराना बहुत ही जरूरी है। अगर अभी सरकार भर्ती नहीं कराती है तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए मैं भारतीय सरकार और भारतीय सेना से सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा, जितना जल्द हो सके वो सेना भर्ती को खबर दे या सेना भर्ती को कराने की कोई सूचना दे।
तो ये था अपडेट, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।